हेलो एवरीवन। आज हम कोशिश करेंगे जो कि क्वेश्चन थे उनके आंसर्स ढूंढ के तो सिनेरियो के अंदर से तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि टास्क वन जो था उसके 3 पार्ट्स थे। तो टास्क वन के पार्ट ए में के अंदर जो उसने क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन था व्हाट आर द पॉजिटिव पॉइंट्स अबाउट द फायर अरेंजमेंट्स एट MSL। कि MSL जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर फायर के जो पॉजिटिव अरेंजमेंट्स उन्होंने की हुई थी, जो जो पॉजिटिव अरेंजमेंट थी यानी कि फायर के हवाले से, फायर मैनेजमेंट के हवाले से, तो वो जो पॉइंट्स हैं वो आपने अपने सिनेरियो के अंदर से निकाल के लिखने हैं, कहीं और जाके ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो 5 नंबर का ये जो है आंसर है, क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके कम से कम आपने 5 पॉइंट्स जो हैं फ्रॉम द सिनेरियो सर्च करके आपने वहाँ पर लिखने होंगे। अगर आपने सिनेरियो नहीं पढ़ा तो सिनेरियो की वीडियो अपलोड कर दी गई है, तो आप सिनेरियो की वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। तो वहाँ से आप ये जो 5 पॉइंट हैं पॉजिटिव अरेंजमेंट्स जो फायर व्हाट आर द पॉजिटिव पॉइंट्स अबाउट द फायर अरेंजमेंट एट MSL, तो वो पॉइंट्स आप वहाँ से निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो वहाँ पर पॉजिटिव अरेंजमेंट्स थी फायर के हवाले से, फायर अरेंजमेंट के हवाले से, वो सबसे पहले नंबर 1 पे आ जाती है एवरीवन हैज़ बीन इन्फॉर्म अबाउट द असेंबली एरिया, कि असेंबली एरिया के मुतालिक तमाम वर्कर्स को वहाँ पर इन्फॉर्म कर दिया गया था इन केस ऑफ एमरजेंसी या इन केस ऑफ फायर, ताकि जितने भी वहाँ पर वर्कर्स हैं वो उनको पता हो कि असेंबली एरिया कहाँ पर है। तो असेंबली एरिया क्या होता है, अगर आपने लेक्चर्स अटेंड किए तो आपको पता होगा कि असेंबली एरिया किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है और क्यों ज़रूरी होता है। कि जब भी कोई भी इमरजेंसी आ जाए, फायर इमरजेंसी आ जाए, कोई भी इमरजेंसी आ जाए, तो तमाम के तमाम वर्कर्स वहाँ पर जाके इकट्ठे होते हैं। तो ये एक उसके अंदर पॉजिटिव पॉइंट था। सिनेरियो के अंदर ये मेंशन है, ठीक है, कि उन्होंने MSL वालों ने वहाँ पर असेंबली पॉइंट बनाया हुआ था, तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो अपने तमाम वर्कर्स को दी हुई थी। तो ये आप जब सिनेरियो पढ़ेंगे तो वहाँ से आप ये पॉइंट उठाकर यहाँ पर एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। तो ये जो है सिर्फ एक पॉइंट बनाया हुआ है, इसको एक्सप्लेन आपने खुद करना है आगे, ठीक है, सिनेरियो के साथ मिला के। नंबर 2 आ जाता है फायर प्रोसीजर्स वाज अवेलेबल एंड इट इंक्लूडेड फायर अलार्म रिकग्नाइजेशन। जैसे कि सिनेरियो के अंदर वो बता रहा था कि वहाँ पर MSL ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वहाँ पर फायर प्रोसीजर जो था वो भी अवेलेबल था। इसके अलावा वहाँ पर फायर उसके अंदर जो थी वो फायर अलार्म रिकग्नाइजेशन, इस किस्म की भी इंफॉर्मेशन उन्होंने उसके अंदर प्रोसीजर के अंदर डाली हुई थी। ये भी आप सिनेरियो पढ़ेंगे तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको सिनेरियो के अंदर से मिल जाएंगी। ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट आ जाता है, तो आप इसको वहाँ पर लिख सकते हैं। नंबर 3 के ऊपर आ जाता है सम कार पॉइंट्स इन वेयर हाउस नियर द मेन डोर, के नियर जो उनका वेयर हाउस था उसके जो मेन डोर के करीब कुछ कॉल पॉइंट्स बने हुए थे, ठीक है। तो वो कॉल पॉइंट्स का मकसद यही था कि इनकेस ऑफ एमरजेंसी था कि वो किसी भी एमरजेंसी सूरत में वो एमरजेंसी में कॉल कर सकें हेल्प के लिए। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट में आ जाता है। नंबर 4 के ऊपर आ जाता है फायर नोटिस फाउंड इन द MSL। सिनेरियो के अंदर जैसे कि वहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं कि फायर नोटिस जो थे वो भी फाउंड थे, यानी कि वो भी वहाँ पर मौजूद थे MSL के अंदर। तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट के अंदर आ जाता है। तो इस तरह ये आपके 4 पॉइंट हो जाएंगे। तो मज़ीद पॉइंट्स भी आप वहाँ से निकाल के लिख सकते हैं। आप पूरा सिनेरियो पढ़ेंगे तो आपको वहाँ से पॉइंट्स ये मिल जाएंगे, जो जो फायर के हवाले से वहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे वो आप ढूंढ के तो वहाँ पर लिख सकते हैं कि MSL में कौन कौन से पॉजिटिव पॉइंट्स थे। तो कहीं और से किसी वेबसाइट से किसी दूसरे वेबसाइट से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ सिनेरियो के अंदर से ये पॉजिटिव पॉइंट्स ढूंढ के निकालने हैं। पॉइंट नंबर 5 जो आ जाता है कि सिनेरियो जैसे कि आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस चीज़ का भी जिक्र था कि वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर्स मौजूद थे। वहाँ पर जिक्र होता है कि MSL के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर भी मौजूद थे। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट के अंदर आ जाता है। तो जब ये फायर अरेंजमेंट्स के पॉजिटिव पॉइंट्स पूछ रहा है तो वहाँ पर आप ये चीज़ भी मेंशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ जस्ट छोटे छोटे पॉइंट आपको बता दिए गए हैं, आपने सिर्फ इतने छोटे छोटे पॉइंट नहीं लिखने, आपने इसको एक्सप्लेन करना होगा। यू विल हैव टू एक्सप्लेन इन डिटेल्स, तो तब जाके वो आपको निबोश वाले जो हैं वो आपको इसके मार्क्स देंगे, ठीक है। तो ये हो गया टास्क 1 का पार्ट ए। और इसके अलावा जो आ जाता है टास्क 1 का पार्ट बी आ जाता है आगे, ठीक है। तो उसमें आ जाता है फायर अरेंजमेंट्स नेगेटिव पॉइंट, कि पहले उन्होंने पूछा कि पॉजिटिव पॉइंट्स कौन कौन से, यहाँ पर वो पूछ रहा है कि MSL के अंदर कौन कौन से नेगेटिव पॉइंट्स थे। तो यहाँ पर आपने नेगेटिव पॉइंट्स ढूंढकर
सिनेरियो के अंदर से ही आपने लिखने होंगे। तो टोटल जो इसके आ जाते हैं मार्क्स वो आ जाते हैं 10। तो ज़रूरी बात है कि आपने कम अज़ कम भी वहाँ से 10 पॉइंट्स नेगेटिव पॉइंट्स जो हैं वो आपने निकाल के लिख के रखने हैं। तो पहले आपने पॉजिटिव पॉइंट्स निकाल लिए सिनेरियो के अंदर से, तो अब आपने वहाँ से नेगेटिव पॉइंट्स निकालने फॉर अरेंजमेंट्स के हवाले से कि कौन कौन से नेगेटिव पॉइंट्स वहाँ पर मौजूद थे। नंबर 1 जो पॉइंट आ रहा है एमडी वाज नॉट कन्विंस्ड टू कंडक्ट द रिस्क असेसमेंट। ठीक कि सिनेरियो में जैसे कि आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर जिक्र आता है एमडी का, तो एमडी को कहते हैं कि रिस्क असेसमेंट वगैरह यहाँ पर होनी चाहिए, फायर रिस्क असेसमेंट होनी चाहिए, जो भी रिस्क असेसमेंट थी। ठीक है, वहाँ पर जो जिक्र हो रहा था उसका तो वो कन्विंस नहीं था। तो बाद में खैर उसको कन्विंस कर लिया गया था, लेकिन ये एक टॉप मैनेजमेंट की तरफ से नेगेटिव पॉइंट आ जाता है, तो ये आप उसमें लिख सकते हैं। नंबर 2 पे आ जाता है सम वर्कर्स वर डूइंग द रोल। नंबर 2 क्या ऊपर आ जाता है सम वर्कर्स वर डूइंग द रोल ऑफ फायर मार्शल विदाउट एनी ऑफिशियल अपॉइंटमेंट। कि फायर ड्रिल जब वहाँ पर हो रही थी तो कुछ वर्कर्स जो थे वो खुद ब खुद ही फायर मार्शल का रोल यानी कि एज अ रोल वहाँ पर कर रहे थे, एज अ फायर मार्शल बने हुए थे। तो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से किसी ने उनको ऑफिशियली अपॉइंट नहीं किया हुआ था। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट के अंदर आ जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि एक कि वहाँ पर स्पेशली यानी कि ऑफिशियली किसी बंदे को या कुछ बंदों को वहाँ पर अपॉइंट करे ताकि वो इस रोल को वहाँ पर परफॉर्म कर सकें। ये भी एक नेगेटिव पॉइंट में आ जाता है। आगे आ जाता है नंबर 3 के ऊपर आ जाता है मैनेजर थिंग्स दैट दे हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म द वर्कर्स अबाउट असेंबली पॉइंट एंड देयर इज़ नो नीड टू कंडक्ट द फायर ड्रिल। मैनेजर से जब बात की जाती है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फायर ड्रिल नहीं हुई काफ़ी अरसे से, तो वहाँ पर फायर ड्रिल करवानी है, लेकिन मैनेजर जो है वो ये कहता है कि हमने ऑलरेडी असेंबली पॉइंट के मुतल्लिक अपने वर्कर्स को बता दिया है, तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि हम फायर ड्रिल यहाँ करें, तो फायर ड्रिल की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट के अंदर आ जाता है। तो ये भी आप इस चीज़ को वहाँ पर लिख सकते हैं। तो मेक श्योर करें कि आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, और जैसे कि यहाँ पर पॉइंट्स बने सेम एज इट वहाँ पर भी नहीं लिखनी। किसी भी अगर आपका कोई जो एग्ज़ाम आता है उसमें अगर इस किस्म का क्वेश्चन आ जाता है तो वहाँ पर आपने चेक करना होता है, अपने ही मॉडिफिकेशन करके उसके बाद आपने लिखना होता है। तो जस्ट आप आइडिया यहाँ से ले सकते हैं। नंबर 4 के ऊपर आ जाता है लास्ट फायर ड्रिल वाज कंडक्टेड इन 2018। स्नेरी के अंदर वाज़ह तौर पर वहाँ पर मेंशन है कि MSL की जो ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने जो फायर ड्रिल की थी लास्ट टाइम वो 2018 में की थी। तो अभी कौन सा चल रहा है 2022 2023 चल रहा है, तो काफ़ी साल हो चुके हैं उन्होंने फायर ड्रिल वहाँ पर प्रैक्टिस ही नहीं की। तो ये भी नेगेटिव पॉइंट के अंदर आ जाता है। नंबर 5 पॉइंट के ऊपर आ जाता है नो प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द वर्कर्स अबाउट फायर। MSL ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वहाँ पर कोई भी ऐसी ट्रेनिंग प्रोग्राम उन्होंने नहीं बनाया हुआ था कि ताकि वो अपने वर्कर्स को फायर के मतलब कोई भी यानी कि ट्रेनिंग वहाँ पर प्रोवाइड करें। सिनेरियो के अंदर ये चीज़ भी मेंशन थी, तो ये चीज़ भी आप वहाँ पर से निकाल कर तो आप इस चीज़ का भी पॉइंट बनाकर तो आप इसको एक्सप्लेन करके अपने आंसर के अंदर लिख सकते हैं। नंबर 6 पे आ जाता है नो रिस्क असेसमेंट अबाउट द फायर। एक तो वैसे रिस्क असेसमेंट नहीं थी, ऊपर से जो फायर की जो रिस्क असेसमेंट है वो भी नहीं थी वहाँ पर बनाई हुई थी। ये भी एक नेगेटिव पॉइंट के अंदर आ जाता है। 6 नंबर पॉइंट के ऊपर आप ये लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 7 के ऊपर आ जाता है टॉप मैनेजमेंट फोकसिंग ओनली ऑन प्रॉफिट एंड नॉट गिविंग द प्रायोरिटीज टू द फायर ड्रिल। तो जब टॉप मैनेजमेंट से बात की जाती है कि हमने फायर ड्रिल करनी है या फायर ड्रिल आपके ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए, तो वो ये कहते हैं कि ये फायर ड्रिल कराएंगे तो हमारा टाइम ज़ाया होगा, तो हमारा प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा। वो जस्ट फोकस कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट के ऊपर और फायर ड्रिल को वो अहमियत नहीं दे रहे थे। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट के अंदर आ जाता है। तो ये 7 पॉइंट्स हैं। तो मज़ीद पॉइंट जो हैं वो आप सिनेरियो में पढ़ेंगे तो इसी किस्म के जितने भी वहाँ पर पॉइंट होंगे नेगेटिव पॉइंट होंगे तो वो आप ढूंढ के तो वहाँ पर लिख सकते हैं। तो टास्क 1 का पार्ट बी भी हो गया है, और पार्ट सी में जो है जो वो क्या कह रहा है कि 5 नंबर का क्वेश्चन है। 5 पॉइंट्स आपको यहाँ पर लिखने होंगे। वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू प्रैक्टिस द फायर ड्रिल। यहाँ पर वो पूछ रहा है कि ये क्यों ज़रूरी है, वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू प्रैक्टिस द फायर ड्रिल। तो फायर ड्रिल क्यों होनी चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो यहाँ पर आपने आंसर्स करने होंगे, आपने वो पॉइंट्स बताने होंगे कि क्यों ज़रूरी है कि फायर ड्रिल होनी चाहिए। तो जो पॉइंट्स आ रहे हैं ठीक है वो पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन कर देते हैं
इसमें ये है कि नंबर 1 पॉइंट के ऊपर आ जाता है इवैक्यूएट फ्रॉम द एरिया इफेक्टिवली। अगर फायर ड्रिल वहाँ पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में MSL के अंदर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फायर ड्रिल प्रॉपर होगी तो वहाँ पर जितने भी वर्कर्स होंगे वो वहाँ से इवैक्यूएट कर सकेंगे इफेक्टिवली फ्रॉम द एरिया, कि जहाँ पर वहाँ पर इमरजेंसी होगी या तो उनको पता होगा वो इफेक्टिवली वहाँ से इवैक्यूएट कर लेंगे, आराम से निकल सकेंगे वहाँ से, तो किसी भी बड़े हादसे से वो बच सकते हैं और इंजरीज वगैरह कम होंगी। आप ये पॉइंट एक लिख सकते हैं। नंबर 2 के ऊपर आ जाता है कि स्टेयरकेस यूजेज, कि अगर फायर ड्रिल होती है तो आपके वर्कर्स को पता होता है कि जब भी यानी कि इमरजेंसी आ जाती है तो आपने जब स्टेयरकेस यूज़ करना है तो आपने कैसे यूज़ करना है, वो इस चीज़ के यूज़ टू हो जाते हैं, पैनिक में नहीं आते हैं। इवैक्यूएशन प्लान जो वहाँ पर नंबर 3 पॉइंट के ऊपर आ जाता है इवैक्यूएशन प्लान के, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इवैक्यूएशन प्लान बना हुआ है उस प्लान को वो जब यानी कि फायर ड्रिल करते हैं तो उस प्लान को वो फॉलो करते हैं और उस प्लान के मुताबिक वो उनको पता चल जाता है तो वो फिर इजीली वहाँ से इवैक्यूएट कर सकते हैं। इसके अलावा आ जाता है इमरजेंसी एग्जिट्स। जितने भी इमरजेंसी एग्जिट्स बने हुए थे आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो तमाम के तमाम आपके वर्कर्स को फिर पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ पर इमरजेंसी एग्जिट्स हैं, तो फायर ड्रिल वहाँ पर होगी तो इससे उनको पता चल जाएगा कि कौन कौन से एग्जिट्स हैं। अगर इमरजेंसी हो जाती है इनके साथ इमरजेंसी तो कौन सा रास्ता उन्होंने इख्तियार करना है, कौन सी इन्होंने इमरजेंसी एग्जिट यूज़ करनी है और कहाँ कहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा फायर अलार्म, जो फायर अलार्म होते हैं कि जब भी फायर अलार्म होगा और फायर ड्रिल उन्होंने की भी होगी तो फायर अलार्म जब भी यानी कि वहाँ पर एक्टिव होगा तो उनको पता चल जाएगा कि ये फायर अलार्म की अलर्ट आ गई है तो यहाँ से आप उन्होंने इवैक्यूएट करना है। कुछ समथिंग वेंट रॉन्ग यानी कि कुछ गलत हो गया आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, कोई इमरजेंसी आ गई है, फायर इमरजेंसी आ गई, तो फिर वहाँ से इस चीज़ को वो आराम से पहचान सकेंगे। 6 नंबर पॉइंट के ऊपर आ जाता है वाइड पैनिक। वही चीज़ के फायर ड्रिल वो अगर वो करते होंगे तो वो जब भी अगर रियल में इस किस्म की सिचुएशन आ जाती है तो फिर वो पैनिक नहीं होंगे आपके वर्कर्स। ये चीज़ आप पॉइंट उसमें लिख सकते हैं कि अगर वो रेगुलरली फायर ड्रिल वहाँ हो रही होगी तो वो जो इनका एनवायरनमेंट होगा फायर ड्रिल जब होती है कैसे होती है तो उनको फिर पता होगा कि उन्होंने कैसे बिहेव करना है, फिर वो पैनिक में नहीं आते। वो जब भी इस किस्म की इमरजेंसी आ जाती है तो वो आराम से वहाँ से निकलते हैं, कोई किसी किस्म का कोई पैनिक उनमें नहीं होता क्योंकि वो इससे यूज हुए हुए होते हैं फायर ड्रिल कर उनको पता होता है। इसके अलावा असेंबली पॉइंट्स जो होते हैं उसके मतलब पता चल जाता है कि असेंबली पॉइंट कहाँ पर होती है। जब फायर ड्रिल करते हैं तो फिर आप अपने वर्कर्स को ये भी बता सकते हैं कि असेंबली पॉइंट कहाँ होते हैं, तो उनको पता होता है कि ये जब भी इमरजेंसी आ जाएगी तो उन्होंने कहाँ जाकर इकट्ठा होना है। तो जो असेंबली पॉइंट्स होंगे उसके मतलब उनको पता होगा। फायर ड्रिल्स आप करते रहेंगे, फायर ड्रिल्स आप नहीं करेंगे तो फिर उनको नहीं पता चलेगा कि असेंबली पॉइंट्स वगैरह कहाँ पर है, कहाँ जाके इकट्ठा होना है और कैसे बिहेव करना है। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये आप वहाँ पर लिख सकते हैं ये टास्क 1 के पार्ट सी के अंदर। तो यहाँ पर वीडियो ख़त्म करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। टास्क 1 हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिए जल्दी में, तो जो टास्क 2 और जो आगे जो टास्क आ रहे हैं उन सब की वीडियोस बनाकर अपलोड कर दी जाएगी। तो वहाँ से आप हेल्प लेके तो अपने किसी भी एग्ज़ाम में जाकर तो आपके लिए आसानी होगी। आपको पता होगा कि किस तरह यानी कि अटैम्प्ट करना है, आपने अपने क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है, तो इससे आपको पता चल जाएगा। तो बराए मेहरबानी कॉपी पेस्ट मत करें, ये सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बनाई गई है ताकि आपको पता चल सके। जिन लर्नर्स को नहीं पता कि इस चीज़ को कैसे आंसर करते हैं ताकि उनको आइडिया हो जाए और वो आराम से अपना पेपर वगैरह जो भी आता है तो वो उसको हल कर सकें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो के लिए कुछ दिनों में दूसरी वीडियोस भी अपलोड कर दी जाएंगी।